हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में और उससे पहले वीडियो में मैंने बात की थी इस टेंडेंसी के बारे में जहाँ पे ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग आपको खींच तान कर ब्रह्मांड के बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं और इग्नोर करते हैं उन सारे कंसर्न्स की जिनका लेना देना होता है इस दुनिया के साथ, फिज़िकल रियलिटी के साथ, सोशल रियलिटी के साथ और विज्ञान के साथ, जो कि इस रियलिटी को अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करती है। और एक चीज़ तो मैं आपसे बताना भूल ही गया, उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और वो था एक सिंपल सा सवाल। फ़िलॉसफ़ी का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड के बाहर खींच के ले जाने की कोशिश करने वालों के पास कई सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो असल में आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं, वो ख्याली पुलाव होते हैं। और वो आपके सामने एक आर्ग्यूमेंट रखेंगे, उसको हटाने के बाद दूसरा रखेंगे, फिर तीसरा रखेंगे। आर्ग्यूमेंट्स की कोई कमी नहीं है क्योंकि ख्याली पुलाव बनाने में पैसे नहीं लगते। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है एक सिंपल सा सवाल उनसे पूछना। बहुत ही सिंपल सवाल है। उनसे कहना कि तुम्हारे पास बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हैं, मुझे वो आर्ग्यूमेंट बताओ जिसकी वजह से तुम ईश्वर पर विश्वास करने लगे। मुझे वो एक आर्ग्यूमेंट सुनाओ जिसने तुम्हारा माइंड चेंज कर दिया, जिसने तुम्हें बेबस कर दिया ईश्वर के अस्तित्व को मानने के लिए। ये सवाल जब आप पूछेंगे तो आपको एक बहुत बड़े सत्य का एहसास होगा, और ये वो सच है जिसको ये सब छुपाना चाहते हैं। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो इसके बारे में बात नहीं करते, वो इसके बारे में चाहते नहीं कि बातचीत हो, और वो चाहते हैं कि इस एक चीज़ को भुलाकर आप उनके साथ ब्रह्मांड के बाहर चले जाएं। और आप ये पाएंगे कि ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ऐसा कोई एक आर्ग्यूमेंट नहीं मिलेगा आपको आमतौर पर जिसकी वजह से वो व्यक्ति अपना माइंड चेंज कर पाया। क्योंकि द रीज़न दैट पर्सन बिलीव्स इन गॉड हैज़ नथिंग टू डू विद philosophy. It has got nothing to do with the argument from this or that. It has got to do with only one thing. And that one thing is that मुसलमान इसलिए बनता है क्योंकि वो मुसलमान के परिवार में पैदा होता है। हिंदू इसलिए बनता है क्योंकि वो हिंदू के परिवार में पैदा होता है। क्रिश्चियन आदमी क्रिश्चियन इसलिए बनता है क्योंकि वो क्रिश्चियन परिवार में पैदा होता है। इट ऑल बॉयल्स डाउन टू अ वेरी सिंपल ट्रूथ। मम्मी डैडी ने बोला ये कर, और लोगों ने किया। फिर बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद उनको ये ज़रूरत महसूस होती है, डिपेंडिंग ऑन उनका धर्म के साथ कितना लगाव है, कि अपने धर्म को डिफेंड किया जाए। और डिफेंड करते समय वो लोगों से ये नहीं कह सकते कि तुमको मेरा धर्म फॉलो करना चाहिए क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला था। उनको बोलना पड़ता है ये आर्ग्यूमेंट देखो, ये आर्ग्यूमेंट देखो, ये आर्ग्यूमेंट देखो। और ऐसा करते समय वो उस सच को भुलाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वो एक्चुअली अपने धर्म में हैं। सच ये है कि बावजूद इसके कि लोग एक धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाते हैं, कभी कभी एथीस्ट से धर्म में जाते हैं, कभी कभी इस्लाम छोड़ के हिंदू बनते हैं, कभी हिंदू छोड़ कर क्रिश्चियन बनते हैं, कभी क्रिश्चियन छोड़ के मुसलमान बनते हैं, कभी हिंदू छोड़ कर मुसलमान बनते हैं। ये सब होता रहता है। बट द रीज़न रिलीजन्स आर ग्रोइंग इन साइज, wherever they are growing in size, is not because people are finding the arguments to be convincing. So अगर हिंदू धर्म की ग्रोथ हो रही है या इस्लाम की ग्रोथ हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि लोग हिंदू धर्म को देखकर सोचते हैं क्या मस्त धर्म है, इसके अंदर जाऊंगा मैं, या इस्लाम को देखकर सोचते हैं कि ये है पक्का असली गॉड को समझने वाला धर्म, इसको फॉलो करूंगा मैं। इन धर्मों की ग्रोथ सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि इस धर्म के लोग अपने बच्चों को अपने धर्म में बचपन से शामिल कर ले रहे हैं। 2025 के जून में प्यू रिसर्च द्वारा पब्लिश्ड रिसर्च में ये पाया गया कि दुनिया में किसी भी धर्म को ना मानने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि एट फर्स्ट ग्लांस धर्मों की ग्रोथ रेट से कम दिख सकती है, अनटिल यू रियलाइज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जो धर्म ग्रो कर रहे हैं, जिसमें इस्लाम भी शामिल है, वो धर्म ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। पर वो इसलिए ग्रो नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोग उन धर्मों को चुन रहे हैं या किसी फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट को सुनकर इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि ये सही है। वो धर्म ग्रो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन धर्मों को फॉलो करने वाले लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। नेचुरल प्रोसेस। वो कौन सी रिलीजियस कैटेगरी है जिसे लोग खुद सोच समझ कर चूज़ कर रहे हैं? अगर आप इस क्राइटेरिया से देखना चाहें तो आप पाएंगे कि वो कैटेगरी नॉन बिलीवर्स की है, अनअफिलिएटेड लोगों की है, नन्स की है। नन्स यानी जो लोग किसी
फॉर्म में आपका धर्म क्या है, लिस्ट में से नन चूज़ करते हैं, नन ऑफ द अबव चूज़ करते हैं, यानी इस लिस्ट में मेरा धर्म नहीं है, उन लोगों की कैटेगरी सबसे बड़ी है और ये ग्रो करती जा रही है। हम दुनिया के जिस हिस्से में रहते हैं वहाँ दुनिया का ज़्यादातर एथीस्ट पॉपुलेशन है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एशिया पैसिफिक रीजन की बात कर रहा हूँ। जापान में एक बहुत बड़ा एथीस्ट पॉपुलेशन है, चाइना में बहुत बड़ा एथीस्ट पॉपुलेशन है, अमेरिका और यूरोप में भी ये संख्या बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट एक ग्रुप का ये भी मानना है कि यूके इज़ एंटरिंग इट्स फर्स्ट एथियस्ट एज। जब आप देखें धर्म के बारे में बातचीत होती है जहाँ पे लोग कहते हैं कि ये है मेरे धर्म का प्रूफ, ये है दलील जो मेरे धर्म की सत्यता को साबित करेगी, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो आपको ये जताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि धर्म को फॉलो करने का कारण ये है, जबकि असल में ये पूरा अनुष्ठान सिर्फ फॉलोअर्स की मेंटल पीस के लिए किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को सच साबित करने के लिए किसी फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट का सहारा ले रहा है तो वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो उस धर्म को ना मानने वालों का माइंड चेंज करेगा, आमतौर पर नहीं करेगा। वो इसलिए कर रहा है ताकि उस धर्म को जो लोग ऑलरेडी फॉलो करते हैं, जिनके पास मम्मी ने बोला, डैडी ने बोला, इसके अलावा उस धर्म को फॉलो करने का कोई अच्छा कारण नहीं होता, उनके मन को शांति मिल सके कि नहीं, मैं ये फालतू में नहीं कर रहा हूँ, मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फैमिली का वो धर्म था, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि इसका फिलोसॉफिकल रीज़न है। ये उनके मन को शांत करने का तरीका है, आमतौर पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ऐसा एक और कारण से भी किया जाता है, और वो कारण मैंने एक किताब के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और उसमें ऑथर ने ये लिखा था कि जब भी मैं लोगों से बात करता था कि वो अपने धर्म को क्यों फॉलो करते हैं, बावजूद इसके कि उनको उस धर्म की सुपर नेचुरल क्लेम्स या मॉरल क्लेम्स पर विश्वास नहीं है, तो लोग कहते थे मुझे नहीं पता, मेरे पास एक ऑप्शन है। कई लोग अपने धर्म में सिर्फ इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उसको उस धर्म को छोड़ना एक ऑप्शन है उनके सामने। उन्हें बचपन से ये बताया गया होता है कि उनका धर्म एब्सोल्यूट ट्रूथ है, और अगर एब्सोल्यूट ट्रूथ के रूप में एक बच्चे को आप बचपन से बताते रहेंगे एक धर्म के बारे में, तो वो बच्चा शायद मानसिक तौर पर कभी इस लेवल पर पहुंच नहीं पाएगा कि वो अपने धर्म को एक ऑप्शन के रूप में देखे, कि वो अपने आप को एक आइडियाज़ के मार्केट प्लेस में पाए जहाँ उसके सामने 4 धर्म हैं ऑप्शंस के रूप में, और एक 5वां पोजीशन है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, और वो चूज़ करे अपनी फ्री विल के हिसाब से कि मुझे इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है, या किसी को भी फॉलो नहीं करना है। वो बच्चा हमेशा ये मानता रहेगा कि इस धर्म को छोड़ के जाने का कोई तरीका है ही नहीं, इस धर्म को छोड़ना असंभव है, इस धर्म को छोड़ने का जो ऑप्शन है वो टेबल पर है ही नहीं। पर ऐसी जगहों पे जहाँ पे धर्म का प्रादुर्भाव ज़्यादा है, वहाँ भी ये देखा गया है कि कई लोग अपने धर्म को छोड़ते नहीं हैं क्योंकि उनको फालतू का झमेला नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी साउथ अमेरिकन देश में कोई ब्लैक लड़का है या ब्राउन लड़का है या लड़की है, वो लोग आमतौर पर अपने धर्म को फॉलो करने का ढोंग इसलिए करते रहते हैं क्योंकि उनको एक और झमेला नहीं चाहिए। उनका पोजीशन ये है कि मैं पहले से ब्लैक हूँ, ब्राउन हूँ, रेसिज्म फेस करता हूँ, इसलिए बायस फेस करता हूँ क्योंकि मैं मैक्सिकन हूँ, इसके ऊपर से मैं अपने आप को एथियस्ट पे बोलूँ, एक और झमेला ले लूँ सर पे। नहीं भाई, नहीं चाहिए, मैं चर्च चला जाऊँगा हर संडे, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना। पर अगर एथिज़म और नॉन थीज़म का पॉइंट है कि तुमको उस क्लेम पर विश्वास नहीं है, तो टेक्निकली वो लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं, और वो लोग भी अपने धर्म में सिर्फ इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि फैमिली प्रेशर है और सोशल प्रेशर है। पॉइंट ये है कि धर्मों का आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर अपने आप को डिफेंड करने की शक्ति सदियों पहले समाप्त हो चुकी है। यानी कि ये नाव इसलिए नहीं चल रही है कि कोई चप्पू मार रहा है, ये नाव इसलिए चल रही है क्योंकि वो बस पानी पर फ्लोट कर रही है, और फ्लोट भी इसलिए कर रही है क्योंकि उसको फ्लोट कराने के जो कारण है वो है फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर, और कभी कभी डर। कभी कभी क्यों, अक्सर डर। जो लोग रिलीजन को साबित करने के लिए फ़िलॉसफी का सहारा लेते हैं या ब्रह्मांड के बाहर जाने की कोशिश करते हैं या क्लेम करते हैं कि यूनिवर्स के साथ उनके गॉड का कोई रिश्ता नहीं है या उनके गॉड को समझने का कोई भी तरीका फिज़िकल या साइंटिफिक नहीं हो सकता, वो आपका ध्यान एक बहुत ही सिंपल ग्राउंड लेवल रियलिटी से भटकाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो ये है कि धर्म को छोड़ना एक्चुअली आसान है, इट्स सिंपल। वो नहीं चाहते कि आपको लगे कि आसान है, और इसीलिए वो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते रहते हैं।
इसीलिए वो इसको ज़्यादा मुश्किल बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए वो इस ताले की चाबी को ब्रह्मांड के बाहर फेंक देते हैं, ताकि आप पूरी ज़िंदगी ढूंढते रहो कोई कारण इसको छोड़ने का जो कि लेजिटिमेट हो। असल में it's extremely easy and extremely simple, at least on the mental level, even if it is not easy on the social and familial level. जिस दिन ये बात आपकी समझ में आ जाएगी, इन लोगों की दुकान पूरी तरह से बंद हो जाएगी और इन्हें ये पता है। और इसीलिए ये लोग जानबूझकर पहले इस आर्ग्यूमेंट को साबित करो, इस फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट का डिबंक करो, जैसी चीज़ें कहते रहते हैं। आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप सिंपल सोशल, कल्चरल और इवन साइंटिफिक कारणों से इनके अजीबोगरीब क्लेम्स को मानने से इनकार करते हैं, ये आपके ऊपर 25 किताबें डाल देंगे कि इन सब को पढ़ो, इन सारे फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स को स्टडी करो, इन सारे रिलीजियस ग्रंथों को पढ़ो, इनके डीप मीनिंग्स को पढ़ो, समझो, तब जाके तुम मना कर पाओगे। और ये मैंने पहले वीडियो में कहा था, 2 वीडियो पहले मैंने कहा था कि ये सिर्फ टैक्टिक है इस चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट करने की। क्योंकि अगर वो ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे तो सच आपको साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा। इस चैनल पर या मेरे दूसरे कंटेंट में भी जब भी मैं एथिज़म की बात करता हूँ, आप नोटिस करेंगे कि मैं फ़िलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स को उतना भाव नहीं देता जितना कि मैं आम जिंदगी को देता हूँ। और इसका कारण वही है जो मैंने 2 वीडियो पहले बताया था। आम जिंदगी वो चीज़ है जिससे ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, और आम जिंदगी ही एट द एंड ऑफ द डे वो रणभूमि बननी चाहिए जहाँ पे इस सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब आपको ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर नहीं मिलेगा। इस सवाल का जवाब आपको सिंपल एवरीडे एग्जिस्टेंस में मिलेगा। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।